शरीफ खानदान पर एक के बाद एक ऐसी कयामत टूटती है कि बेचारी नानी और बाऊजी की नींद उड़ जाती है। ना रातों को सुकून मिलता है, न दिन को करार आता है। आंखों से नींदें रुखसत हो चुकी हैं। बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। डार्लिंग बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई है, मगर फिर भी बयानिया बनाने की ख्वाहिश में लंदन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से लंदन मार्च पास्ट जारी है। सब पता चला कि क्यों इन बेचारों की नींदें उड़ी हुई हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट नून लीग के प्यारे लिफाफे अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखी है। जाहिर है ये रिपोर्ट सर्वे सबसे पहले उन्होंने अपनी मैडम की खिदमत में पेश की होगी। उसके बाद ही वो ये सारे रिपोर्ट्स उठाकर लंदन भागी गई और वालिद मोहतरम को बताया कि अब्बा जी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। आपका दुश्मन बल्कि हम सबका दुश्मन वापस वजीर आजम बनने जा रहा है। मुझे हमारी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। वालिद मोहतरम फरमाते हैं, बेटी दाल नहीं गल रही तो इसमें ज्यादा पानी डाल दो, कभी न कभी जरूर गल जाएगी। तो मरियम नानी वापस भागी पाकिस्तान पहुंची। दोबारा सारे अनासर ने सर जोड़े और फैसला किया कि थोड़ा कम ज्यादा करके और दिल पर हाथ रखकर बता ही देते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और आइंदा इलेक्शन में वही वापस आ रहा है। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर रौनक लग गई है, मगर सबको पता तो पहले से था कि खान ही पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, मगर अब गवाही बाहर से भी आ गई है। इसके बावजूद भगोड़े को लगता है कि वजीर आजम वो बनेगा, जबकि ये वही सूरत हाल होगी जिस तरह बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब आते हैं, इसी तरह नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने के ख्वाब आ रहे हैं। रिपोर्ट सर्वे के बाद तो खुद को मरा हुआ ही समझे। वैसे ये सर्वे जुलाई में किया गया था, अगर जनवरी में भी किया होता तो नंबर 1 की पोजीशन पर खान साहब नहीं रहना था, क्योंकि खान साहब 60% नहीं बल्कि 90% मकबूलियत के मालिक हैं। गैलिप सर्वे के मुताबिक मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियत इस वक्त इमरान खान है, जबकि शाह महमूद और परवेज इलाही की मकबूलियत भी नवाज शरीफ से ज्यादा है। साद रिजवी और परवेज इलाही 38%, शाह महमूद 37%, जबकि नवाज शरीफ की मकबूलियत 36% है। पीटीआई की मकबूलियत 64% है, जबकि 16% नॉन लीग को पसंद करते हैं। नए और नौजवान वोटर्स में पीटीआई को वाजिया मकबूलियत हासिल है। सिंध में 36% लोग पीटीआई के हक में हैं, जबकि 35% पीपल पार्टी के हक में हैं। और देखा जाए तो अवाम की राय का एहतराम ही जमहूरियत की रूह है। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 5 मकबूल तरीन सियासी रहनुमाओं में 3 का ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। और गैलिप सर्विस को देखें तो मुल्क के आइंदा वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी होंगे। यही चीज तो नानी और बाऊजी की नींदें हराम किए हुए है और इसीलिए 21 अक्टूबर का आवाम को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लोग नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता और इस्तकबाल होता देखना चाहते हैं, दर हकीकत जलील होता देखना चाहते हैं। पर गैलिप सर्वे के मुताबिक शहबाज शरीफ भी अपने भाई नवाज शरीफ ज्यादा मकबूल है और तहरीक इंसाफ के पार्टी सदर चौधरी परवेज इलाही नवाज शरीफ से भी ज्यादा मकबूल है। आज सभी को मालूम हो गया कि तहरीक इंसाफ तगड़ी जमात है। गैलिप सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ चारों सूबों में पहले नंबर पर है। सर्वे के मुताबिक पुलिस पाकिस्तान में चौथे नंबर पर मुअतबर तरीन इदारा है, जिस पर लोग एतमाद करते हैं। गैलिप वालों ने लगता है लिस्ट उल्टी छाप दी है। जितने भी इदारों से मुतल्लिक राय शुमारी की गई वो उन्हीं इदारों के मुलाजमीन की लग रही है। कहाँ पुलिस, कहाँ अवाम और कहाँ इंसाफ। नवाज शरीफ तबाह थे, अब मजीद तबाह हो गए हैं, मगर इमरान खान जेल में होकर भी मकबूलियत की बुलंदी को छू रहा है। लोग इससे इस हद तक मोहब्बत करने लगे हैं कि अगर आज इलेक्शन में खंबे को भी टिकट दें तो वो भी भारी अक्सरियत से जीत जाएगा। गैलिप सर्वे रिपोर्ट में कायद इमरान खान अवामी पसीराई से मकबूलियत में सरफहरिस्त हैं, क्योंकि अवाम की आखिरी उम्मीद सिर्फ इमरान खान है। हजारों झूठे मुकदमे बनाए या जेलों में डाले, अवाम के दिलों पर सिर्फ इमरान खान का राज है, जो किसी सूरत कम नहीं हो सकता। इन सब में अमेरिकी गोद में बैठी बिल्लो रानी से गायब है और ना ही नानी कहीं मौजूद है। ये सर्वे ही तो इन चोरों को रात भर सोने नहीं देते। एक के बाद एक जितने सर्वे हैं वो खान की जीत का ऐलान कर रहे हैं। अब अगर अकल है तो अडियाला जेल जाएं और माफी मांगे, क्योंकि ये मुल्क खान के बगैर नहीं चल सकता। और अगर ये चाहते तो गैलिप सर्वे में धांधली करवाते, पीटीआई को गैर मकबूल शो करवाते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। अब सोचने की बात यह है कि जो सर्वे में धांधली नहीं कर सके वो इलेक्शन में अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ तो कैसे खान को आने से रोकेंगे। टर्न आउट ज्यादा होने की वजह से धांधली का मंसूबा 100% नाकाम होगा। अगर आवाम ने अपने वोट पर पहरा दिया
تو تحریک انصاف کو واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شاید یہی اعتماد خان صاحب کو کسی قسم کی ڈیل سے روکتا ہے کہ ڈیل کیوں وہ کرتا ہے، جسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اسے عوام کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے نواز شریف ہمیشہ ڈیل کر کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔ عوام نے ہمیشہ اس کے جانے پر مٹھائی بانٹی ہے، لیکن اب مجموعی طور پر پی ٹی آئی سب سے زیادہ مقبول جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ سروے جولائی میں کیا گیا تھا۔ انصار عباسی سب کچھ چھوڑ کر بس یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار کی مقبولیت کتنی ہے اور اسحاق ڈار کے بارے میں اس کی اپنی کیا رائے ہے، کیونکہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کے لیے انصار نے ناچ ناچ کر اپنے پاؤں زخمی کر لیے تھے۔ وہ انصار عباسی سے پوچھنا تھا کہ ابھی بھی اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی۔ شکر ہے کہ یہ لوگ اسحاق ڈالر کو واپس لے آئے تھے، اگر نہ لائے ہوتے تو ابھی یہ بیانیہ بنا رہے ہوتے کہ نواز شریف کے ساتھ اسحاق ڈالر بھی واپس آ رہا ہے۔ قوم کی تقدیر بدلنے آنا تو اسی اسحاق ڈالر نے ہے، مگر ابھی منہ کھول کھول کر اعلان نہیں کر رہے۔ جتنے بھی غیر جانبدار سروے ہوئے ہیں ان میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت 80% سے زیادہ ہے۔ معاشی کارکردگی کی بنا پر پی ٹی آئی کی مقبولیت 64% ہے۔ سروے کے مطابق پڑھے لکھے لوگوں میں تحریک انصاف زیادہ مقبول پائی گئی اور جاہلوں میں نون لیگ، اسی لیے پاکستان میں عوام کو جاہل رکھا جائے کہ کہیں عوام میں شعور نہ آ جائے۔ شعور دھوکے کھانے سے آتا ہے اور دھوکہ تو عوام نے حلق تک کھایا ہوا ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق پی ٹی آئی تمام صوبوں میں لیڈ کر رہی ہے، اور تو اور سندھ میں بھی پی ٹی آئی پیپل پارٹی سے آگے ہے، جو سروے کروا رہے ہیں اور جو سروے دیکھ رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے ہر سروے میں پہلے نمبر پر کس نے آنا ہے۔ سب کو پتا ہے خان ہی عوام کا پہلا اور آخری آپشن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیلپ بھی سیاسی انجینئرنگ اور 2 نمبری کا وہ ادارہ ہے جو نظریہ ضرورت کے مطابق سروے پیش کرتا ہے، جس کا پلان آقاؤں کے اشارے پر بن ہوتا ہے۔ لیکن آج گیلپ کی اوقات سوشل میڈیا کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے مینڈک کے سامنے ہاتھی کی۔